स्टूडेंट्स, वेलकम टू सरकारी पाठशाला वाई विनीता में। एक ऐसी जगह जहाँ एग्जाम्स मीन्स गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कराई जाती है एकदम सही स्ट्रेसी एंड क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ। अगर आप भी कर रहे हैं एमपी के किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन, चाहे वो ग्रेड 3 हो, एसएससी की, बैंक हो, या चाहे वो रेलवे हो, ईएमआरएस, एनवीएस, जीएसबी, सीबीएसई, केबीएस, इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की, जीएसए और अकाउंटेंट की, चाहे आप कर रहे हो अकाउंटेंट एंड क्लर्क एग्ज़ाम की, चाहे वो स्टेट लेवल हो चाहे सेंट्रल लेवल हो, आप इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए। हमारे द्वारा आपको मैथमेटिक्स, रीजनिंग, कंप्यूटर साइंस, जीके में सारी जीके कवर कराई जाएगी। एमपी, इंडिया, वर्ल्ड, स्टैटिक, करंट अफेयर्स, हिंदी, इंग्लिश, मैनेजमेंट और कॉमर्स हमारे द्वारा पढ़ाए जाते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। एक सवाल एक टॉपिक, लेकिन कितनी बार आपकी नौकरी उससे छिन जाती है, कभी सोचा है? अब नहीं, अब हर सवाल का होगा सीधा वार सरकारी पाठशाला बाय विनीता मैम के साथ, जहां टॉपिक को समझाएंगे गहराई से और हर सवाल को तोड़ेंगे रणनीति से। क्योंकि अब आपका सिलेक्शन सिर्फ सपना नहीं, संकल्प है। हर बार यही सवाल आते हैं पर तैयारी अधूरी रह जाती है। इस बार पूरी तैयारी करेंगे। टॉपिक हो कोई भी, सरकारी पाठशाला बाय विनीता मित्तल पर मिलेगा उसका फुल समाधान। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर भी कीजिए। So let's begin this important topic with full focus only on सरकारी पाठशाला बाय विनीता मैम। अब क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक क्विक समरी बताऊंगी कि मैं क्लास में क्या क्या कराने वाली हूँ आपको। तो चलिए जानते हैं आज की क्विक समरी कि आज के टॉपिक में क्या क्या रहने वाला है। आज जैसा कि आप जानते हैं कि हम नेशनल पार्क टॉपिक कराने वाले हैं, नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। इसमें हम आपको नेशनल पार्क से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन देंगे, उसमें क्या है क्या नहीं है, क्या फेमस है, कहाँ से क्वेश्चन बनता है, किस टाइप का बनता है। साथ ही आपको हैंडरिटन नोट से कि किस टाइप से आपको मैप प्रिपेयर करना है जिससे आप उसे लर्न अच्छे से कर सकें। ये आपको मैप दिया है, इसको बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कराया जाएगा। साथ ही आपको जो अपडेट डाटा है, जो अपडेट हुआ है, वो भी आपको कराया जाएगा। और ये जब आपका डाटा पूरा हो जाता है उसके बाद में आपका जब कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया और आपको लगता है कि आपका अब कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, फिर उसके बाद में आपको नेक्स्ट पीवाईक्यू कराए जाएंगे। जैसे भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था, जो एसएससी सीजीएसएल 2021 में पूछा गया है। तो ऑप्शन थे बांधवगढ़, काजीरंगा, जिम कॉर्बेट या सुंदरबन। तो आपको पता ही है कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट है, जिसे आप अपने कॉन्सेप्ट टॉपिक में पढ़ चुके होंगे। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान 1936 में उत्तराखंड में स्थापित किया गया था। अब जो जिम कॉर्बेट था वो कहाँ बना था, तो वो उत्तराखंड में बना था 1936 में, जो कि पहला था। जब ये बना था तो इसका नाम क्या था, तो उस टाइम इसका नाम था हैली नेशनल पार्क और बाद में इसका नाम क्या कर दिया गया, जिम कॉर्बेट कर दिया गया। टाइगर प्रोजेक्ट ये कब बना था, तो 1973 में इसको टाइगर प्रोजेक्ट बनाया गया और जो कि पहला टाइगर रिजर्व भी बना है। यह क्वेश्चन आपके एमपीपीएससी इस टाइप से आपको क्या है, पूरे क्वेश्चन को डिटेल से एक्सप्लेन कराया जाएगा। तो ये हमारी आज की क्लास की रणनीति थी, स्ट्रेटजी थी। अब चलिए देर ना करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे नेशनल पार्क ऑफ इंडिया के लिए कि नेशनल पार्क होता क्या है, आखिर नेशनल पार्क क्या है। तो राष्ट्रीय उद्यान के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो वे संरक्षित क्षेत्र होते हैं जिन्हें सरकार द्वारा वन्य जीवों की सुरक्षा, प्राकृतिक परिस्थिति तंत्र के संरक्षण और जैव विविधता को बनाए रखने के लिए अधिसूचित किया जाता है। यहाँ किसी भी प्रकार की शिकार, वनों की कटाई या खेती पूरी तरह से निश्चित होती है। अब इसको शॉर्ट में समझ लेते हैं, इसका मतलब क्या है। तो देखिए, राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है, यहाँ पे संरक्षित क्षेत्र होते हैं जिन्हें सरकार द्वारा सुरक्षित किया जाता है। मतलब सरकार जो कुछ जगहें होती है उनको डिसाइड कर लेती है कि ये इनको राष्ट्रीय उद्यान बनाना है। वहाँ पे वन्य जीवों की सुरक्षा को देखी जाती है, प्राकृतिक परिस्थिति तंत्र का संरक्षण किया जाता है और जैव विविधता को बनाए रखने के लिए अधिसूचित किया जाता है। अब यहाँ पे अपन क्या नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे शिकार नहीं किया जा सकता है। जो नेशनल पार्क का संरक्षित एरिया होता है वहाँ पे शिकार नहीं किया जा सकता।
वहाँ के वनों की कटाई नहीं होती है। वन क्या होते हैं? वन जंगलों को बोलते हैं। यहाँ पे लकड़ियों की जो झुंड होता है, पूरा बहुत एरिया में लकड़ी लकड़ी होती है, पेड़ पौधे लगे रहते हैं, उसको जंगल बोलते हैं, मतलब वन। तो यहाँ पे कटाई नहीं कर सकते हैं वनों की। खेती पूरी तरह से निषिद्ध होती है, मतलब किसी भी प्रकार की आप कहीं कोई भी खेती यहाँ पे नहीं कर सकते हो। तो ये थी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन नेशनल पार्क के बारे में। अब जानते हैं नेशनल पार्क के कुछ फैक्ट्स। कुल राष्ट्रीय उद्यान कितनी है? अब 2025 मतलब आज आपकी आई थिंक 8 जुलाई है, 8 जुलाई को आपका कितने राष्ट्रीय उद्यान है? तो कुल राष्ट्रीय उद्यान 108 है। सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? तो सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, 1936 में बनाया गया था, जो कि उत्तराखंड में। इसका पहले का नाम क्या था? आपको अभी एमसीक्यूज में बताया था, आगे भी पढ़ेंगे अपन सारी डिटेल्स के साथ में। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस नेशनल पार्क है, जो कि लद्दाख में। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क है, जो कि अंडमान में। सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य कौन सा है? तो वो है मध्य प्रदेश 11, जिस राज्य में मैं रहती हूँ। दूसरे स्थान पर कौन सा है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जिसमें 9 है। चलिए आगे कुछ इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान देख लेते हैं, जो एग्जाम में सबसे ज़्यादा आते हैं और जो कि टॉप 10 की लिस्ट में भी रहते हैं। तो देखिए, जिम कॉर्बेट जो कि उत्तराखंड में है, ये पहला राष्ट्रीय उद्यान था जो कि बाघ संरक्षण के लिए। तो बाघ संरक्षण के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो जिम कॉर्बेट। काजीरंगा असम में एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। गिर नेशनल पार्क गुजरात में एकमात्र एशियाई शेरों का घर है। सुंदरवन वेस्ट बंगाल में, रॉयल बंगाल टाइगर मैक्रो वन में। कान्हा मध्य प्रदेश में। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। ये बारहसिंगा के लिए फेमस है। बांधवगढ़, तो बांधवगढ़ भी मध्य प्रदेश में, जो कि बाघों की सबसे घनी आबादी पाई जाती है। रणथंभौर, तो ये राजस्थान में, ये बाघ पर्यटन के लिए फेमस है। हेमिस जो कि लद्दाख में जी हिम तेंदुओं के लिए फेमस है। हिम तेंदुआ मतलब स्नो लियोपर्ड का निवास है यहाँ पे। तो सबसे ज़्यादा स्नो लियोपर्ड कहाँ पे रहते हैं? हेमिस लद्दाख में। पेरियर कहाँ पे? तो ये पेरी नेशनल पार्क केरल में, जो हाथी और वन्य जीवों की विविधता के लिए फेमस है। वैली ऑफ फ्लावर्स कहाँ पे? तो ये उत्तराखंड में, ये फूलों की जैव विविधता के रिलेटेड है और इसको यूनेस्को साइट में भी शामिल किया गया है। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट आपके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कि आती रहती हैं 10 नेशनल पार्क, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हैं। अब बात करते हैं इसके हैंड रिटन नोट्स पे। तो हैंड रिटन नोट्स में आपको पूरी डिटेल्स के साथ में पढ़ाया जाएगा। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, इस टाइम कितने हो गए हैं? तो इस टाइम आपके हो गए हैं 108। कितने हो गए हैं? 108 हो गए हैं। चलिए, वन जीव दिवस कब बनाया जाता है? 3 मार्च को। वन जीव दिवस कब बनाया जाता है? 3 मार्च को बनाया जाता है। और हाँ, आपसे एक बात और कहना चाहूँगी, इस क्लास को नोट जरूर करें, वीडियो को पुश करके नोट करते जाना, जिससे आपका डाटा एक अच्छे से फॉर्म में आपके पास रह सके, स्टोर होके रह सके। सिर्फ मोबाइल में स्क्रीनशॉट या फिर पीडीएफ रखने से कुछ नहीं होता है। उसे अपने हैंडों से नोट डाउन कीजिए, जिससे आप उस डाटा को बार बार रिवाइज कर सको, जिससे वो आपका डाटा आपके माइंड में सेट हो जाए। तो देखिए, दोबारा से देखते हैं। वन्य जीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। वन जीव सप्ताह 2 से 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। वन जीव अभ्यारण्य अधिनियम 1972 में। तो देखो, आपसे डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछ सकता है, वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 मार्च को। वन्य जीव सप्ताह तो 2 से 8 अक्टूबर को। वन्य जीव अभ्यारण्य अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 1972 में। कुछ फैक्चुअल डाटा जिनसे क्वेश्चन आपके डायरेक्ट सही होंगे, जैसे पंजाब, दिल्ली, लक्षद्वीप, पौंडुचेरी, दामन एंड दादर और चंडीगढ़, यहाँ पर कोई भी नेशनल पार्क नहीं है। ये बात याद रखना कि आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कहाँ पर नेशनल पार्क नहीं है। अब देखिए, आगे बढ़ते हैं। अब अपन एक एक करके सारे देखेंगे। जैसे जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर का अभी न्यूली अपना ये कुछ टाइम पहले ही 370 धारा हटी है, इसलिए न्यू बनी है। तो इनको आपको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान करना है, ठीक है। तो ये स्टार लगी है, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को आपको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना है। चलिए देखते हैं जम्मू कश्मीर में कौन सी हैं। तो देखिए, ये नाम है, लो आपको आई थिंक क्लियर होगा बहुत। तो जम्मू एंड कश्मीर में किश्तवाड़ा नेशनल पार्क कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर।
डेचीगम नेशनल पार्क, डेचीगम नेशनल पार्क तो ये भी अपना जम्मू एंड कश्मीर में। सलीम अली नेशनल पार्क जम्मू एंड कश्मीर है। अगर सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य पूछ ले तो ये कहाँ पे, गोवा में। नेशनल पार्क सलीम अली जम्मू एंड कश्मीर, जबकि पक्षी अभ्यारण्य गोवा में। ठीक है, जो भी आपके ट्रिकली क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो वो पॉइंट्स भी आपको यहाँ पे हाईलाइट करके दिखाए जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लद्दाख, लद्दाख में कौन सा है, तो हेमिस नेशनल पार्क कहाँ पे, लद्दाख में, जो कि भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरियाणा, हरियाणा में कौन कौन से हैं, तो कालेश्वर, तो कालेश्वर नेशनल पार्क कहाँ पे, हरियाणा में। सुल्तानपुर नेशनल पार्क हरियाणा में। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान, राजस्थान में दरहा नेशनल पार्क, दरहा नेशनल पार्क राजस्थान में। केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान में। मुकंदरा हिल्स नेशनल पार्क राजस्थान में। सरिस्का नेशनल पार्क राजस्थान में। रणथंभौर नेशनल पार्क राजस्थान में। आपको आई होप सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। आपको अब कहीं से भी कोई भी नेशनल पार्क का डाटा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज आपको नेशनल पार्क का कॉन्सेप्ट क्लियर कराया जाएगा, कौन सी जगह पे कहाँ पे क्या है। कल की क्लास में आपको इसी से रिलेटेड PYQ कराए जाएंगे, जिससे आपको ये टॉपिक कहीं से और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर फिर भी आपको लगता है कि मैम आपने डाटा कम कराए तो आप किसी की भी टेस्ट सीरीज़ या PYQ लगा के देख लेना, आपको सारे क्वेश्चन यही मिलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। गुजरात, तो गुजरात में कौन सा है, तो ब्लैक बक, ब्लैक बक कहाँ पे, तो ब्लैक बक नेशनल पार्क गुजरात में। वंसता नेशनल पार्क, तो वंसता नेशनल पार्क गुजरात में। रण की कच्छ नेशनल पार्क, रण की कच्छ नेशनल पार्क कहाँ पे, तो गुजरात में। वैसे भी कच्छ आपको पता है गुजरात में है। गिर नेशनल पार्क गुजरात में। अब गिर नेशनल पार्क से रिलेटेड क्या डाटा आ सकता है, तो लॉइन ट्रांसफर ईटा सफारी में, तो लॉइन ट्रांसफर किए गए हैं ईटा सफारी में। तो ईटा सफारी में लॉइन ट्रांसफर कहाँ से किए गए हैं, तो गिर नेशनल पार्क से किए गए हैं, जो कि गुजरात में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अपन बाउंड्रीज वाले देख रहे हैं, फिर बीच में देख लेंगे, जिससे आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो सके डाटा। अब महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में कौन कौन से हैं, तो महाराष्ट्र में गुगामल नेशनल पार्क, तो गुगामल नेशनल पार्क कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। नवेगांव नेशनल पार्क महाराष्ट्र। ताडोबा नेशनल पार्क महाराष्ट्र। चंदोली नेशनल पार्क महाराष्ट्र। तो ये महाराष्ट्र के थे। अब गोवा में चलते हैं। गोवा में मोलेम नेशनल पार्क गोवा में, जिसको महावीर स्वामी नेशनल पार्क भी कहते हैं। तो महावीर स्वामी नेशनल पार्क किसे कहते हैं, तो मोलेम नेशनल पार्क को बोलते हैं, जो कि कहाँ पे, गोवा में। अभी अपन ने ये जब आपको जम्मू कश्मीर पढ़ा रही थी तब मैंने आपको बताया था सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे, तो ये गोवा में। जबकि सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो ये अपने अभी पढ़ा था जम्मू एंड कश्मीर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक, तो कर्नाटक में कौन सा है, कर्नाटक में अंसी नेशनल पार्क। अंसी नेशनल पार्क कहाँ पे, कर्नाटक में। कुंदेरमुख नेशनल पार्क, कुंदेरमुख नेशनल पार्क कहाँ पे, कर्नाटक में। नागरहोल नेशनल पार्क कर्नाटक में। बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक में। बन्नरघट्टा नेशनल पार्क कर्नाटक में। बोनल पक्षी अभ्यारण्य कर्नाटक में। आपको इस टाइप से डाटा कहीं पे भी नहीं कराया गया होगा जिसमें आपको पूरा का पूरा मैप हैंड रिटन हो, सब डाटा आपको अच्छे से प्रॉपर दिया हो। अगर आप अपने नोट्स बना रहे हो तो आपको बहुत ही क्लियर हो जाएगा कि आपको नोट्स कैसे बनाने हैं। अभी आपको इसमें एक मैप दिया है, अब आपको अगर नहीं बनाना आ रहा है मैप तो इसमें टाइम वेस्ट मत कीजिए। मैप का एक ना ढांचा सा बना लीजिए। ढांचा कैसे बनाना है अब मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो के थ्रू बता दूंगी, और इसके जो इमेजेस है मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। टेलीग्राम ग्रुप में, हमारे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है सरकारी पाठशाला बाय विनीता ऑफिशियली। ठीक है, आप उस ग्रुप में जुड़ जाना। उसमें आपको MP का मैप और इंडिया के मैप का फ़ोटो मिल जाएगा। आप उसको A4 साइज़ में मिलेगा, तो आप उसको कहीं से भी जाके प्रिंट आउट निकलवा लेना और उसको कट करके एक जो चिट्ठी वगैरह होती है, चिट्ठी होती है ना अपने घर में आती है, उसमें ना आप उसको पेस्ट कर देना, चिपका देना और उसको उसी के लाइन के अकॉर्डिंग उसको कट कर लेना। आपका एक हैंडमेड मैप का स्ट्रक्चर निकल के आ जाएगा। आपको बस क्या करना है, उसको स्ट्रक्चर को अपने पेज पर रखना है और आप उससे ना अपना कोई भी मैप तुरंत बना सकते हो। कुछ ही सेकंड में, आपको बार बार मैप बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप देख सकते हो मेरा मैप कितना अच्छा बना है।
ये मैप इसी वजह से अच्छा बना है क्योंकि मैंने एक स्ट्रक्चर बना के रख लिया जिससे बार बार मैं कॉपी कर। आपने मेरी एमपी की क्लास देखी थी, उसमें भी आप मैप को देख चुकी हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो कर्नाटक पे चल रहे थे। कर्नाटक में नागरहोल नेशनल पार्क, कर्नाटक में बांदीपुर नेशनल पार्क, कर्नाटक में बन्नरघट्टा नेशनल पार्क, कर्नाटक में, और बोनल पक्षी अभ्यारण्य। अब आपको लग रहा होगा मैम इसमें आपने अभ्यारण्य क्यों डाल दिए, तो जो अभ्यारण्य डाले हैं वो उनसे क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं, इसलिए मैंने उनको भी ऐड कर दिया है। तो बोनल पक्षी अभ्यारण्य ये भी कर्नाटक में है, ठीक है। अब चलते हैं केरल में। केरल में क्या है, तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरल में, मथीकेतन सोलर नेशनल पार्क केरल में, पवादुम नेशनल पार्क केरल में, पेरियार नेशनल पार्क केरल में। अभी ये इसका तो क्वेश्चन आपको जो फैक्ट्स दिए थे उनमें भी आया था। इराविकुलम नेशनल पार्क कहाँ पे, तो ये भी केरल में। और ये किसके लिए फेमस है, तो हिरण के लिए फेमस है। और ये कहाँ पे, तो अनामुडी की चोटी पे, जो कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो एक और क्वेश्चन बन गया, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अनामुडी चोटी है। यहाँ पे कौन सा नेशनल पार्क है, तो इरावकुलम नेशनल पार्क है। किस लिए फेमस है, तो हिरण के लिए फेमस है। आई होप आपको डाटा बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा और आप क्लास को टाइम टू टाइम नोट भी करते जा रहे होंगे। जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर न्यू आए वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक भी कीजिए और कमेंट्स में अपना फीडबैक दीजिए और अपने दोस्तों के साथ में इस चैनल की लिंक को इस वीडियो की लिंक को भी शेयर करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। केरल के बाद अपन तमिलनाडु थोड़ी देर से देखते हैं, पहले अंडमान निकोबार को देख लेते हैं। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, तो नॉर्थ बटन नेशनल पार्क अंडमान निकोबार, साउथ बटन नेशनल पार्क अंडमान निकोबार, मिडल बटन नेशनल पार्क अंडमान निकोबार। तो अंडमान निकोबार में 3 बटन नेशनल पार्क है, कौन कौन से, नॉर्थ साउथ मिडल, नॉर्थ साउथ मिडल। सैडल पीक नेशनल पार्क अंडमान निकोबार है। कैंपवेल नेशनल पार्क, तो कैंपवेल नेशनल पार्क, तो ये भी अंडमान निकोबार। माउंट हैरियत नेशनल पार्क, तो अंडमान निकोबार। बंदूर, जिसका नया नाम महात्मा गांधी हो गया है, तो ये नेशनल पार्क भी कहाँ पे है, तो अंडमान निकोबार में। अब चलिए आगे चलते हैं तमिलनाडु पे। तमिलनाडु में आपके कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, तो मन्नार मरीन नेशनल पार्क तमिलनाडु में, मन्नार की खाड़ी नेशनल पार्क तमिलनाडु में, गुंडे नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो तमिलनाडु में। अन्नामलाई नेशनल पार्क तमिलनाडु में, मुदुमलाई नेशनल पार्क तमिलनाडु में, मुखुरथी नेशनल पार्क, तो ये भी तमिलनाडु में। आई होप आपने नोट कर लिए होंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं आंध्र प्रदेश की ओर। तो आंध्र प्रदेश में पापीकोंडा नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश में, राजीव गांधी रामेश्वरम नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश में, राजीव गांधी रामेश्वरम नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश में, वेंकटेश्वर नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश में। इन नामों से टेम्पल भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं जो कि तीर्थों में आते हैं। अब आगे चलते हैं उड़ीसा में कौन कौन सी है, तो सिंपली पाल नेशनल पार्क उड़ीसा में, भीतरकनिका नेशनल पार्क उड़ीसा में। तो सिंपली पाल नेशनल पार्क उड़ीसा, भीतरकनिका नेशनल पार्क उड़ीसा में। इनमें से पता आपके एग्जाम में इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा, इनसे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। इसमें मैंने सारे के सारे कवर कर लिए हैं। बस आपको क्या करना है, इस मैप को अपने एडिटर नोट्स में बना लीजिए। आज इसको 2 टाइम्स रिवाइज कीजिए, फिर इसको थोड़े टाइम बाद फिर रिवाइज कीजिए, 2-4 दिन बाद, फिर 1 हफ्ते के बाद कीजिए, फिर 15 दिन के बाद। आपको ये टॉपिक ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। आपको बार बार लर्न करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ रिवाइज करो बार बार जितना हो सके उतना रिवाइज करो। वेस्ट बंगाल में सिंगालीला नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल, जलदापरा नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल, गुरुमारा, तो ये भी वेस्ट बंगाल में। नौरा घाटी भी वेस्ट बंगाल मतलब पश्चिम बंगाल। सुंदरवन नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल, सुंदरवन नेशनल पार्क बांग्लादेश से सीमा बनाता है। तो कौन सा नेशनल पार्क बांग्लादेश से सीमा बनाता है, तो सुंदरवन नेशनल पार्क। ओके, चलिए आगे बढ़ती है त्रिपुरा की ओर। तो त्रिपुरा में क्या क्या है, तो त्रिपुरा में हिमतिंदुआ नेशनल पार्क है,
तो हिमतेंदुआ नेशनल पार्क त्रिपुरा में। और विशान राजवरी नेशनल पार्क त्रिपुरा में। मिजोरम में क्या है? अब मिजोरम में मुरलेन नेशनल पार्क, मिजोरम में मुरलेन नेशनल पार्क। और एक और है इसमें जो कि एक अभ्यारण्य है, ख्वांगलुंग वन्यजीव अभ्यारण्य, ख्वांगलुंग वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे? मिजोरम में। अब चलते हैं मणिपुर की ओर। मणिपुर में कौन सा है? तो देखो मणिपुर में आपकी सिरोही नेशनल पार्क, तो सिरोही नेशनल पार्क मणिपुर में। और एक और है नेशनल पार्क मणिपुर में, केबुल लाम जाओ नेशनल पार्क, जो कि एक लोकटक झील है और यहाँ पे एक तैरता हुआ नेशनल पार्क है। जो अब आपसे पूछ सकते हैं कि तैरता हुआ नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो मणिपुर में। कौन सा है? तो केबलू लाम जाओ, ठीक है। और ये कौन सी झील पे है? तो लोकटक झील पे है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नागालैंड, तो नागालैंड में कौन सा है? तो नटक्की नेशनल पार्क, ठीक है। तो कहाँ पे? नागालैंड में नटक्की नेशनल पार्क। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरुणाचल प्रदेश, देखो अपन ने ये सारे के सारे कवर कर लिए, ये सारे के सारे बाउंड्रीज वाले अपन ने कवर कर लिए। और अपन इधर अरुणाचल प्रदेश पे आ गए हैं। थोड़ी सी ये करने के बाद में अपन मिड को देख लेंगे। अगर आप को इतने, वैसे तो मेरे अकॉर्डिंग तो मैप ऐसे ही बनाना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि आपका ज़्यादा भरा भरा सा लग रहा है, इससे आपको याद नहीं हो पाएगा, तो आप 2 मैपों की हेल्प से बना लो। आधे एक मैप में बना लो, आधे एक मैप में बना लो, ठीक है। चलिए अरुणाचल प्रदेश देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से हैं? तो नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश, मौलिक नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं असम की ओर। असम में कौन सी है? तो रायमोना नेशनल पार्क असम में। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जामेरी नेशनल पार्क असम में। देहिक नेशनल पार्क असम में। मानस नेशनल पार्क असम में। औरंग नेशनल पार्क असम में। डिब्रूगढ़, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, डिब्रूगढ़ सेखोवा नेशनल पार्क, ये भी असम में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं उत्तराखंड की ओर। उत्तराखंड में गंगोत्री नेशनल पार्क, तो गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तराखंड में। नंदा देवी नेशनल पार्क उत्तराखंड में। राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड में। फूलों की घाटी नेशनल पार्क भी उत्तराखंड में। गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये भारत का पहला नेशनल पार्क है। इसका पहले नाम एहले नेशनल पार्क था 1936 से पहले, और 1936 से इसका नाम क्या हो गया? जिम कॉर्बेट हो गया है। आगे चलते हैं हिमाचल प्रदेश की साइड। तो हिमाचल प्रदेश में पिनवेली नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश। द ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश। इंद्रकिला नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश। इंद्रकिला नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश। खीर गंगा, तो खीर गंगा हिमाचल प्रदेश। सिमलम्बार नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश। लद्दाख में चलते हैं। लद्दाख में हेमिस नेशनल पार्क है, जो कि भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। इसी के साथ में अपन ने बाउंड्रीज कवर कर ली है। देखो कितना ब्लर मैप लग रहा है वैसे। अब बाउंड्रीज के बाद में आपको कराती है मिड के, ठीक है। तो ये सारे अपने हो चुके हैं। अब यूपी को देखते हैं, यूपी से स्टार्ट करते हैं। यूपी में कौन सा नेशनल पार्क है? तो दुधवा नेशनल पार्क यूपी में। दुधवा डैम छत्तीसगढ़। अगर दुधवा नेशनल पार्क पूछे तो यूपी में, और जबकि दुधवा डैम कहाँ पे है? तो ये छत्तीसगढ़ में, ठीक है। आपके जो कंफ्यूजिंग पॉइंट होते हैं वो भी मैंने यहाँ पे लिखने की कोशिश की गई है। अब मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में जैसा कि मैंने आपको बताया था सबसे ज़्यादा है 11 राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क हैं, जिनके नाम है कान्हा नेशनल पार्क, कूनू नेशनल पार्क। यहाँ ये साउथ अफ्रीका से है, ठीक है। यहाँ से साउथ अफ्रीका से यहाँ पे क्या लाए गए हैं? यहाँ पे चीते लाए गए हैं। साउथ अफ्रीका के कौन से? नामीबिया से यहाँ पे क्या लाए गए हैं? चीते लाए गए हैं। कहाँ पे? कूनू में।
पन्ना नेशनल पार्क, बांधवगढ़, माधव, पेंच, सतपुड़ा वन्य विहार और संजय गांधी। जो संजय गांधी नेशनल पार्क है वो अपना कुछ पार्ट इसका महाराष्ट्र में भी है। और फोसिल नेशनल पार्क, ठीक है, वन विहार हो गया, फोसिल हो गया, एक और रह गया, हाँ एक जीवाश्म वाला तो फोसिल है जो कि अपना इधर की साइड है, और एक धार में भी है फोसिल के नाम से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में कौन, छत्तीसगढ़ से पहले बिहार देख लेते हैं। तो बिहार में वाल्मीकि, वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ पे, तो बिहार में। फिर छत्तीसगढ़ देखते हैं, छत्तीसगढ़ में गुरु घासी नेशनल पार्क, ये वाला क्वेश्चन काफ़ी बार आया है। गुरु घासीदास नेशनल पार्क कहाँ पे, तो छत्तीसगढ़ में। कागेड़ घाटी नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में। इंद्रावती नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में। जबकि इंद्रावती डैम कहाँ पे, तो ये उड़ीसा में। इंद्रावती डैम उड़ीसा में, इंद्रावती नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहीं से ले लेते हैं सिक्किम। सिक्किम में कौन सा है, कंचनगंगा नेशनल पार्क। कंचनगंगा नेशनल पार्क सिक्किम में। झारखंड में बेतला नेशनल पार्क, तो बेतला नेशनल पार्क झारखंड में, ठीक है। मेघालय, मेघालय में नोक रेक नेशनल पार्क, नोक रेक नेशनल पार्क। और कौन सा है, बल्फ कराम नेशनल पार्क, बल्फ कराम नेशनल पार्क, ठीक है। ये किसके थे, मेघालय के। चलिए आगे बढ़ते हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में गुरुदासी ये हो चुका है अपना। चलिए नेक्स्ट तेलंगाना। तेलंगाना में कौन सी है, तो तेलंगाना में वनस्थली हरीना नेशनल पार्क, मरुगावनी नेशनल पार्क और कासूर ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क। तो ये थे अपने सारे नेशनल पार्क। आई होप आपने सारे लिख लिए होंगे, नोट कर लिए होंगे, क्योंकि नोट करना बहुत ज़रूरी है। तो आपने क्लासेस को पुश करके नोट कर लिया हो, और जिनको ये क्लासेस बहुत अच्छी लग रही हैं वो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए, जिससे मुझे भी एक मोटिवेशन मिलता रहे। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब पढ़ते हैं आगे की थोड़ी सी अपडेट डाटा को। अब 104 तो आपके जो पुराने थे, अब सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है न्यू डाटा से, जो अपडेट में आया है। तो 105वां नेशनल पार्क, तो 105 नेशनल पार्क कौन सा है, तो वो है रायमोना नेशनल पार्क। रायमोना नेशनल पार्क जो कि असम में, जो कि मडास बायोस्फीयर रिजर्व से जुड़ा हुआ है, बोडोलैंड क्षेत्र में स्थित है। हाथी, तेंदुआ, स्वर्ण लंगूर आदि पाई जाती हैं। सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसमें मैंने लिखने की कोशिश की है, जिससे आपका जो न्यू अपडेट राष्ट्रीय उद्यान बने हैं वहाँ से क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा डाटा कवर हो सके। तो रायमोना नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो असम में। ये मडास बायोस्फीयर रिजर्व से जुड़ा हुआ है और बोडोलैंड क्षेत्र में स्थित है, और हाथी, तेंदुआ और स्वर्ण लंगूर आदि यहाँ पे पाई जाती हैं। सेकंड है धेंग। धेंग जो पटकाई, ये दोनों की दोनों 105 और 106 2021 में बने थे, अभी नहीं बनी है, ठीक है। धेंग पटकाई नेशनल पार्क ये असम में अत्यधिक जैव विविधता है। असम का रेन फॉरेस्ट नेशनल पार्क भी कहते हैं। तो असम का रेन फॉरेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है, तो धेंग पटकाई नेशनल पार्क है। दुर्लभ ऑर्किड और पक्षी प्रजातियां पाई जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सिमिलीपाल नेशनल पार्क उड़ीसा में। ये 2024 में बना है ये, और ये वाला 2024 में मिला है, लेकिन ठीक है। तो 2025 तक इसमें अपडेट पूरी क्लियर हो गई थी, जो इसलिए हमने इसको भी नोट कर दिया है। तो देखिए इसमें क्या है, तो सिम्पलीपाल नेशनल पार्क जो कि उड़ीसा में 845.7 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। बाघ, हाथी, बारहसिंगा इसके प्रमुख वन्य जीव हैं। पहले टाइगर रिजर्व था, 2025 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिल गया है। अगर सिखना की बात किया जाए तो सिखना नेशनल पार्क असम में, जो कि बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन के चिराग व कोकराझार में गोल्डन लंगूर, हाथी, पक्षी आदि के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है गोल्डन लंगूर। तो गोल्डन लंगूर कहाँ पे है, तो सिखना में, जो कि असम में 2025 में अधिसूचित किया गया था, और ये भारत का 108वां राष्ट्रीय उद्यान बन गया है।
आई होप आपको नेशनल पार्क के अपडेट्स भी समझ आ गए होंगे। अगर आपको लगता है नेशनल पार्क ऑफ इंडिया भारत के राष्ट्रीय उद्यान चैप्टर अब आसान हो गया है तो एक लाइक बनता है। इस वीडियो को अपने स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर करना, जिससे हर स्टूडेंट इस टॉपिक में टॉपर बन सके। महत्वपूर्ण टॉपिक में जहां सवाल से परीक्षा के नहीं होंगे बल्कि आपकी नौकरी के होंगे और हम उन्हें जीतेंगे समझ के साथ, रणनीति के साथ और 100% सिलेक्शन के इरादे के साथ। तो आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए सरकारी पाठशाला बाय विनीता मैम को। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट्स में अपना फीडबैक दीजिए और चैनल को शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। ये हमारे PYQs हैं जिनकी क्लासेस आपको कल कराई जाएगी। अब देखते हैं थोड़ा सा अपने चैनल के बारे में इन्फॉर्मेशन। तो देखिए, ये हमारा सरकारी पाठशाला बाय विनीता मैम चैनल है, तो आप इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कोई भी न्यू वीडियो आती है तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। ये हमारा व्हाट्सएप चैनल है सरकारी पाठशाला बाय विनीता मैम, इसमें भी आप जुड़ जाइए। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है सरकारी पाठशाला बाय विनीता मैम ऑफिशियल। इन सब की लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू, मीट यू नेक्स्ट वीडियो। आई होप आपको हमारा वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट